जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। जो आपका टेक्निकल सिलेबस है टेलीकम्युनिकेशन का, अब कल आपका एग्जाम है। कुछ चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। एक तो कल एग्जाम में किस तरह से आपने चीजों को डील करना है, प्लस अभी जो मोमेंट्स हैं, जो टाइम आपके पास बचता है, आप उस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करो। ठीक है, अपनी तरफ से मैंने लास्ट लेक्चर कल रात को अपलोड कर दिया था। टेलीविजन वाला कंपोनेंट आपने खुद करना था, वो आप करो, और बाकी जो कंपोनेंट ऑलमोस्ट कवर हो गए थे। एक आधा जो बचता होगा जैसे 3 फेज मोटर, वो चीजें आप अभी यूट्यूब वगैरह में देख लेना, थोड़ा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, मैं सबसे पहली बात, आपने आज क्या करना है, दो तरीके। एक तो जब आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, मेरे से पहले भी आपने कहीं से पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है मेरे पढ़ने से स्टार्ट किया। जिसने तो मेरे से पहले कहीं से पढ़ा हुआ है, तो वो जो उसके पास नोट्स हैं, मटेरियल है, वहां से रिवाइज करो। जिसने मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, मतलब 5 दिन पहले, उसने तब स्टार्ट किया है, तो वो वीडियोस ही देख लो वापस। ठीक है, वीडियोस देखने से आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी, तो वीडियोस देख लो। ठीक है, ये चीज आप पहले कर लो अभी जो आपके पास टाइम है। सेकंड, इस सिलेबस में जो भी टर्म की फुल फॉर्म्स है वो आप रट लो। जैसे AF आपको पता होनी चाहिए, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, IF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, RF रेडियो फ्रीक्वेंसी। जो मैं अभी चीजें बताऊंगा ना, ये चीजें करके जाना एग्जाम में। कल कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, जैसे SSB है तो सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिशन, तो ये आपको पता है। UHF, VHF, UHF, इसकी फुल फॉर्म आप देख के जाओगे। तो सबसे पहले SSB, SC, DSB, SC क्या, AM, FM, PM क्या है। नीचे भी और भी बहुत सारी हैं, जैसे DBMS है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। UPS, अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई, SMPS। तो जो भी आपको यहाँ पर MCB, ELCB, MCCB, RCCB, जितने भी पूरे सिलेबस में आपको जो भी फुल फॉर्म्स मिलेंगे, वो फुल फॉर्म्स आपने देख लेने हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरी बात आपने क्या करनी है, एक तो आप पढ़ोगे सारे टॉपिक्स को, जहां से जैसे आपने अपने नोट्स है उनको रिवाइज कर लो, या अगर फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब में जैसे 5 दिन पहले मैंने स्टार्ट किया, वहां से पढ़ा, तो जितना मैंने पढ़ाया वो आप वीडियोस के थ्रू करोगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये दो चीजें करोगे। उसके बाद आज आपने क्या करना है, शाम के टाइम में बैठना है, गूगल खोलना अपना। ठीक है, गूगल बाबा को ओपन करना और सर्च करना जो आपके टॉपिक्स है ना, उन टॉपिक्स के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखना। फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक आप DC जनरेटर, तो जस्ट ऐसे लिखना DC जनरेटर PYQs। क्या लिखना, PYQs। तो जो स्टार्टिंग में PYQs आएंगे ना, जो 5 हर एक टॉपिक के जो 5 से 10 PYQs आएंगे ना, उन PYQs को देख लेना। और जो टॉपिक मान लो हमने नहीं पढ़े हुए हैं, जो हमने नहीं पढ़े या तुमने नहीं पढ़े, अभी टाइम नहीं है तुम्हारे पास, उनका भी यही करना। गूगल में जाना, उस टॉपिक का नाम लिखना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च करना। वहां से जो टॉप में 8-10 क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चंस को देख लेना, उनके आंसर देख लेना। कोई रटने वाले हुए तो रट लेना, कुछ समझने वाले हुए तो उनके आंसर के सोल्यूशंस भी दिए होते हैं, तो उनके सोल्यूशन से थोड़ा समझ। इससे क्या होगा, देखो आपकी जो JKSSB है ना, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, वो खुद क्वेश्चन कम फ्रेम करती है, बट कहीं से उठाती ज्यादा है। तो जो पीछे पेपर हुए होते हैं ना, वहीं से उठा के, मैंने बहुत बार नोटिस किया, क्योंकि अब मुझे भी पढ़ाते हुए टाइम हो गया, तो मैंने ये चीज नोटिस करी हुई है कि मतलब ये क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी बोर्ड के जो ऑलरेडी एग्जाम्स हुए हैं, उनमें से क्वेश्चन उठा के एज सच क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन पेपर में डाल देते हैं। तो आप भी यही करोगे, आज के दिन को इस वे में यूटिलाइज करोगे, थोड़ा स्मार्टली काम करोगे। ठीक है, ये दो चीजें आपने इन चीजों पर जोर जरूर देना। एक तो अपना मटेरियल थोड़ा रिवाइज कर लेना, जैसे अपने नोट्स हैं या किसी के नोट्स आपके पास है, उससे रिवाइज कर लेना, या फिर लेक्चर्स को ऊपर ऊपर से देखना। आपको ये नहीं कि एक ही टॉपिक में पूरा दिन दे रहे हो, आपने सिर्फ 1 घंटे में, फॉर एग्जांपल आपने 1 घंटा दिया, तो 1 घंटे में आपका रेडियो कम्युनिकेशन सारा रिवाइज होना चाहिए, फुल फॉर्म सारी अच्छा से टनाटन आपको प्रिपेयर होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें गलती नहीं करोगे। ठीक है, ये तो आ गया आज आपने क्या क्या करना। अब आपका कल एग्जाम है। देखो, बाकी पोर्शन की मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, उसके लिए मैं पहले ही वीडियो डाल चुका हूं। जब आप 1 हफ्ता पहले आप पिछले सैटरडे की वीडियो देखोगे, क्योंकि संडे को आपका एग्जाम था, पिछले सैटरडे की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा था किस तरह से आप एग्जाम में टाइम को यूटिलाइज करोगे, बाकी पोर्शन के जो मैंने एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल का बताया था। आज मैं सिर्फ टेक्निकल सिलेबस की बात करूंगा। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं, एग्जाम में इसके रिलेशन जो टेक्निकल सिलेबस के क्वेश्चन आते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल जो चीज आपने नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है, जो चीज नहीं पढ़ी, पहले तो इसका बता देता हूं थोड़ा सा ना, आपको इसकी बहुत टेंशन है, टेलीविजन ट्रांसमिशन की। देखो, टेलीविजन ट्रांसमिशन का अभी पता क्या पढ़ो, जस्ट पढ़ो, सिंपल यूट्यूब में सर्च करो बेसिस ऑफ टेलीविजन ट्रांसमिशन। एक तो ये वीडियो कोई देख लो, जो भी वीडियो आती है। दूसरा, अगर ये एंटीना उधर भी था, तो एंटीना की जो नाम लिखे हुए ना, डाइपोल एंटीना, बस देखो ये होता क्या है। जस्ट कोएक्सियल केबल्स में क्या होता है, क्या चीज पड़ी होती है, क्या यूज होती है, ठीक है, बस इतना देख लो। परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ आई क्या होता है, पिक्चर ट्रांसमिशन को अभी रहने दो, ये अब बहुत लंबा हो जाए, इनमें से कुछ भी नहीं करो। ठीक है, अब वीडियो सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी होती है ये देख लो, चैनल की बैंडविड्थ कितनी होती है, SSB क्या होता है, VHF क्या होता है, UHF, ये टॉपिक देख लो। बस सिंपल गूगल में सर्च करो इन टॉपिक्स के नाम, और जो जो एक एक दो लाइनें वहां से मिलती हैं वो रट लो। ठीक है, बस इतना देख लो। टीवी ट्रांसमिशन की आपको बहुत टेंशन हो रही है टीवी ट्रांसमिशन की, तो जस्ट जो मैंने बोला आप देखो, जस्ट देखो, एक देखो बेसिक क्या है,
टेलीविजन ट्रांसमिशन का बस ये देख लो, एंटीना के टाइप्स लिखे हुए हैं इनके बारे में समझ लो, कोएक्सियल केबल में क्या यूज होता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ आई देख लो ये क्या होता है, मतलब कितनी देर तक विजन ऑफ आई परसिस्ट करता है। फिर वीडियो बैंड सिग्नल की बैंडविड्थ, चैनल की बैंडविड्थ, एसएसबी बैंडविड्थ, वीएचएफ, यूएचएफ क्या होता है, इनकी रेंज क्या होती है, बस इतना ही आपने कवर करना है टेलीविजन ट्रांसमिशन में, ठीक है। दिस इज क्लियर, इतना ही रखो बस टेलीविजन ट्रांसमिशन में, बाकी तो हमने ऑलमोस्ट किया हुआ है। अब कल एग्जाम की बात करते हैं। देखो एग्जाम में अगर सपोज करो आपको इसके क्वेश्चंस आते हैं, पहली बात तो फुल फॉर्म्स वाले क्वेश्चन आप कर लोगे अच्छे से। दूसरी बात, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर आपकी थोड़ी कंसेप्चुअल थिंकिंग चेक हो रही है और अगर वो चीज आपने पढ़ी हुई है, फॉर एग्जांपल उसके रिलेटेड कोई कंसेप्ट मैंने समझाया हुआ है या कहीं और से आपने समझा हुआ है, तो जो आपकी फर्स्ट इंट्यूशन आएगी ना उस कंसेप्ट की, तो वो लगा देना आंसर, ठीक है। मतलब अगर सपोज करो पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बैंड भी ज्यादा है या कम है, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको ये पढ़ाया होगा, अगर आपने सुना होगा, अगर मैंने आपको ये कितनी बार पढ़ाया कि जो नॉइस है उसकी प्रॉब्लम जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ज्यादा होती है बट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कम होती है, तो ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप ट्राई करने की आपसे हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा कंसेप्चुअल ओरिएंटेड चीजें पढ़ाई हैं आपको। अब जो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन आएगा, जो मतलब ऐसे समझो आउट ऑफ द बॉक्स, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई डिजिटल सर्किट ही बना हुआ है, पूरा एनालॉग सर्किट ही बना के दिया हुआ, ऐसे क्वेश्चनों को आप स्किप करने की कोशिश करना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को स्किप करने की कोशिश करना। और जो जो इंपॉर्टेंट इस सिलेबस में, एक और चीज है, जो जो इंपॉर्टेंट इन सिलेबस में, हाँ जैसे ये इंपॉर्टेंट है, गूगल में जाना, सर्च करना मोस्ट इंपॉर्टेंट आईई रूल्स, ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स जो है, सबसे पहले देखना ये एक्ट आया कब है, बस इतना देखना ये एक्ट कब आया। दूसरी बात देखना, सर्च करना गूगल में मोस्ट इंपॉर्टेंट आईई रूल्स, तो आपको पता चल जाएंगे इंपॉर्टेंट वाले कौन से, 5-10 इंपॉर्टेंट वाले याद कर लेना। और फिर सर्च, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन आएगा, और फिर आप सर्च करना कि आईई रूल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या करना, आईई रूल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो जो 7-8 क्वेश्चन आएंगे ना वो भी रट के चल जाना, तो यहां से कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी एमसीबी, ईएलसीबी, एमसीसीबी, आरसीबी, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो सामने है, इनसे इजिली क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं और पेपर में आते हैं। तो जो भी अगर आपको पेपर में कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन लगेगा, अगर आपने लगा है कि कहीं ना कभी आपको मैंने वो पढ़ाया और आपने वो सुना हुआ है, तो उसको ट्राई करना आंसर करने की, ये चीज आपने, और जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आएगा उसको छोड़ना आपने। अब कहने की बात यह है कि देखो ज्यादा नेगेटिव मत करवा देना खुद को, मतलब जिसका अता पता ही नहीं आप आंसर लगा रहे हो। देखो ये सिलेबस ऐसा है ना टेक्निकल वाला कि ये बच्चों ने सबने ही ऑलमोस्ट जो है लेट पढ़ना शुरू किया। कुछ हो सकते हैं बच्चे जिन्होंने पहले से पढ़ रहे होंगे, बट मैक्सिमम बच्चों ने इसको लेट ही पढ़ना शुरू किया, और टेक्निकल सिलेबस में होल्ड मतलब किसी का भी उतना ज्यादा नहीं है। तो आप समझ रहे हो, अगर आप जितने बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनका ही किसी चीज में इतना ज्यादा होल्ड नहीं है, तो ऑब्वियस है कि उस पोर्शन में कट ऑफ उतना हाई नहीं जाएगा। तो मतलब अगर पेपर इजी आएगा तो ठीक है, अगर पेपर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं तो आपको उनको स्किप करना है, ऐसे रैंडमली तुक्के नहीं लगाने, ये चीज भी आप करके चलोगे, ठीक है, तभी आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। बाकी ऑल द बेस्ट टू यू। जस्ट मुझे आपको बताना था कि अभी आपको रात को कौन कौन से टॉपिक्स देखने हैं। जैसे आपने फुल फॉर्म सारी देख लेनी है, गूगल्स में हर टॉपिक के जैसे रेडियो कम्युनिकेशन लिखना, जस्ट लिखना है रेडियो कम्युनिकेशन पीवाईक्यूज, मॉड्यूलेशन पीवाईक्यूज, थोड़े थोड़े 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपने देखते जाने और आगे बढ़ते जाओ। और टेलीविजन ट्रांसमिशन मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट क्या है, वीडियो सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी होती है बताई हुई है, चैनल की बैंडविड्थ क्या, एसएसबी क्या होता है, वीएचएफ यूएचएफ क्या होता है, इसमें बस देख लेना, एंटीना की टाइप्स को समझ लेना, वो तो वहां पर भी था। और टेलीविजन ट्रांसमीटर क्या होता है। एक चीज और याद करो, पिक्चर सेंड करने के लिए किसका यूज करते हैं और ऑडियो सेंड करने के लिए किसका यूज करते हैं, ये भी देख लेना थोड़ा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद करनी है थोड़ी एग्जाम के लिए, और यहाँ पर भी सारी फुल फॉर्म ये आनी चाहिए आपको, पीएम, पीपीएम, पीडब्ल्यूएम, ये क्या होती हैं। तो ये ना हो कि आप बड़ा मुश्किल कंसेप्ट पढ़ो, ये चीजें भूल के जाओ, तो फिर मिस्टेक होने का चांसेस हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को करोगे आज का दिन, एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, नो डाउट टाइम कम था, बट जो चीजें पढ़ी हैं वो अच्छे से पढ़ी हुई है, तो एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। तो थोड़ा खुद पे विश्वास रखना और आज का दिन अच्छे से यूटिलाइज करना है, बट रात को टाइमली सो जाना, वो स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि कल देखो ये एक ऐसी चीज है ना, ये आपकी लाइफ टाइम की काम आएगी। बचपन से आज तक जो आपने थोड़ा बहुत 9th 10th में भी पढ़ा होगा, वो भी कहीं ना कहीं इस एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। थोड़ा अपने पे कॉन्फिडेंस रखोगे आप, और थोड़ा अगर सपोज करो आपके पास अभी टाइम है तो आप वीडियोस देख सकते हो वापस, जो जो आपको लगता है कि इस पोर्शन की वीडियो में मुझे दिक्कत है। दिस इज इट फॉर टुडे एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल एग्जाम मेरा ही है, क्योंकि मैंने इस 7 दिनों में शायद आप पे ज्यादा ही इन्वेस्ट कर दिया काफी, तो आपको अच्छे से बस एग्जाम देना है। बाकी कॉन्सिक्वेंस एग्जाम के क्या होते हैं उस पर हम ज्यादा, मैं तो गौर नहीं देता, आपको भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखो एक तो चीज होती है आपकी मेहनत, दूसरा होता है लक फैक्टर, दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई चीज मिलती है, ठीक है। तो मेहनत आपने करी हुई है मेरे साथ, मुझे पता है, बाकी अब कल एग्जाम तो जिसका होगा उसी का होगा, बट अपनी तरफ से हमने 100% देना, वही हमारा हमेशा रहना चाहिए। दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।